गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द गौरव धवन वोकैब शो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गाइस ये क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, हमें ढूंढना था ऑड वन आउट, और इन सब में से यही एक वर्ड है जो ऑड है, क्योंकि बाकी सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग है धोखा देना। ठीक है ना, धोखा देना, और इस वर्ड का मतलब होता है मृत्यु। सो डिवाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है डेथ। तो ये डेथ इंसान की भी हो सकती है या किसी चीज की भी हो सकती है, जब कोई चीज अब खत्म हो जाए। इट वॉज द डिमाइज ऑफ ऑल हिज प्लान्स। अंत, तो आप इसको अंत कह सकते हैं। अंत, अंत एक नाउन भी होता है। ठीक है ना। द कॉलेज विल रिमेन क्लोज टुमारो ड्यू टू द सडन डिमाइज ऑफ आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मिस्टर XYZ। ठीक है, स्टोरी क्या है जी इसकी, देखिए। ये जो DEM है ना, इसको अपने बना रहे हैं डिम, जैसे लाइट डिम हो जाती है। और आइज का मतलब होता है डिमाइज, डिमाइज का मतलब आइस। ठीक है, तो इसकी स्टोरी क्या है। इमेजिन करो कि दो चीजें जब किसी जगह मौजूद हो जाती हैं तो समझ लो उस चीज का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। पहला तो है डिम लाइट, एक है डिम लाइट और एक है आइस, बर्फ। अगर आपने इन दो चीजों से पंगा ले लिया एक साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में लाइट डिम है और अगर आपने फ्रिज में से बर्फ निकाल ली, आइस निकाल ली, अगर आपने डिम लाइट के अंदर बर्फ को हाथ लगा लिया तो किसी ना किसी चीज का अंत हो जाएगा। हो सकता है फ्रिज खराब हो जाए, हो सकता है आपको करंट लग जाए और आप ही खराब हो जाओ। तो ये टाइम है जिस वक्त एंड हो जाएगा किसी चीज का। तो आपने ध्यान रखना है कि एक तो जब लाइट डिम हो और उस वक्त बर्फ से पंगे नहीं लेने, नहीं तो अंत हो जाएगा किसी ना किसी चीज का। तो डिम आइस। तो आपके गांव में, आपके शहर में ध्यान रखते हैं जब लाइट डिम होती है तो बर्फ से बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं लेते। नेक्स्ट वर्ड देखिए, मीनिंग ये एक वर्ब है और इसका मीनिंग है धोखा देना। ही हुडविंक्ड, देखो ये V2 के रूप में आया है। ही हुडविंक्ड हिज प्रोफेसर्स इनटू थिंकिंग दैट ही न्यू द सब्जेक्ट वेल। यानी उसने अपने प्रोफेसर्स को ऐसा चकमा दिया या धोखा दिया, उन्हें ऐसा महसूस करवा दिया कि उसको बहुत अच्छे से आता है वो सब्जेक्ट, जबकि ऐसा था नहीं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं बैम्बूजल, डिसीव, मिसलीड, डेल्यूड, बिगवाइल। बिगवाइल हमने किया था ना, बिगुल वाली स्टोरी। अब स्टोरी क्या है इसकी, देखो। हुड को अपने बना रहे हैं हेड, हुड को एक बार अपने क्या बना रहे हैं, हेड। हुड दबंग भी हो सकता है और अपने हेड बना रहे हैं। विंक का मतलब ही क्या होता है, आंख मारना। ये वैसे भी एक वर्ब होती है, मीनिंग होता है इसका आंख मारना। इमेजिन करो एक लड़का है जो किसी भी लड़की को आंख मार देता है और उसने प्रिंसिपल को पहले दिन ही बता दिया था। यानी उसने कोई नकली अपना गार्जियन खड़ा करके, कोई नकली फादर खड़ा करके कह दिया था कि हमारे बच्चे को दिक्कत है ऐसे ऐसे करने की, ये ऐसे ऐसे करता रहता है। तो जैसे बाबा रामदेव भी कभी कभी करता ना बीच में, तो वही कहानी उसकी है। अब वो क्या, किसी भी लड़की को जब तक करता है आंख मार देता है। अब बेचारी क्या करे, क्योंकि ऐसा उसने ऐसा सबको कह रखा है कि मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं तो नहीं ऐसा समझता तो नहीं, पर ये ऐसा होता है। तो बाद में पता लगाओ कि वो जानबूझ के ऐसा करता है, उसको ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने क्या बता रखा था कि मेरे हेड में, मेरे दिमाग में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं आंख मारता हूं। तो वो सबको क्या कर रहा था, धोखा दे रहा था कि उसके हेड में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हेड विंक कह दो या हुड विंक, तो उसने धोखा दिया सबको। नेक्स्ट इज बैम्बूजल। मीनिंग सेम है, धोखा देना, मीनिंग सेम है। ही बैम्बूजल्ड, जो हमने हुडविंक्ड किया था उसकी जगह हमने बैम्बूजल्ड कर दिया, ये भी V2 है। सेम सिनोनिम्स है। अब इसका हिंट क्या है, बैम्बू का मतलब होता है जो बांस होता है, जैसे अपने बांस की लकड़ी होती है। ठीक है ना, बांस जिसको बैम्बू स्टिक बोलते हैं जिसको। जल को अपने जल बना सकते हैं और ऊजल को अपने ओझल बना सकते हैं, ओझल।
तो इमेजिन करो आप एक बांस वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए, बांस वाले बाबा। अब आप क्या करते हो, अपने बांस को जो है जल में डालते हो, और उसके बाद जो है बस जो मतलब जो भी इंसान आपके पास आता है, आप उसके ऊपर वो बैम्बू की स्टिक 2-3 बार मारते हो, और आप ऐसा बोलते हो ओझल हो गया, तुम्हारी प्रॉब्लम ओझल हो गई, तुम्हारे ऊपर जो साया था वो ओझल हो गया। बस यानी, या आप ये भी कह सकते हो कि वो जो लकड़ी की जो बैम्बू की जो स्टिक है ना, उसमें से अपने आप जल निकलता है, अपने आप जल निकलने लग जाता है, और फिर आप कहते हो ओझल हो गया, तुम्हारी सारी दिक्कतें ओझल हो गई। अब बस आप इस तरीके से लोगों को क्या बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। बैम्बू स्टिक में से जल निकालकर कह रहे हो कि सबकी दिक्कतें ओझल हो गई, तो मूर्ख बना रहे हो आप, धोखा दे रहे हो। ये क्वेश्चन है आपके लिए। जो चीज अभी भी एग्जिस्ट करती हो, जिसके बारे में किसी को पता हो, ठीक है जी, वो चीज, वो वर्ड है एक्सटेंट। देखो ये चारों वर्ड, तीन, कम से कम ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो लगभग आपस में थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, और इनमें से कुछ वर्ड्स आप मतलब वैसे तो ये वर्ड्स हमने सुने हुए हैं, पर जब एग्जैक्टली एग्जाम में ऑन द स्पॉट हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, ठीक है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक वो सही थी। अपने कहते हैं ना यार कुछ हद तक ये सही कह रहा है, तो एक्सटेंट यानी हद। एक्सटेंट का मतलब होता है जो चीज अभी भी एक्सिस्टेंस में हो, यानी अभी विलुप्त नहीं हुई है, नॉट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज विलुप्त हो गई, जैसे टाइगर जो थे किसी वक्त पर एक्सटिंक्शन की कगार पर थे। 214th century manuscripts of this text are still extant, यानी 14वीं शताब्दी की हस्तलिखित टेक्स्ट अभी भी पड़े हैं, गायब नहीं हुए, पड़े हैं, अभी भी मौजूद है अभी। तो मैं आपको पहले तो एक्सटेंड का भी मीनिंग बता देता हूं, फिर अपने एक्सटेंड की स्टोरी आपको बता देंगे। देखो एक्सटेंड सबने बताया ना, डेट एक्सटेंड हो गई, एग्जाम्स की डेट एक्सटेंड हो गई, आगे बढ़ गई, या किसी भी चीज का और बढ़ जाना, उसका स्कोप में, किसी भी चीज में। द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड, ठीक है। और एक्सटेंड जैसे भी मैंने आपको कहा ही था, एक्सटेंड का मतलब कोई चीज का विलुप्त हो जाना, अब वो है ही नहीं, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। तो स्पेशली जो प्रजातियां होती है, प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा होता है, या कोई कला होती है तो उसके एक्सटिंक्ट होने का खतरा होता है। इट इज एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ फिश, ये एक ऐसी प्रजाति है फिश की जो अब एक्सटिंक्ट मतलब बस अब खत्म होने की कगार पे है। देखो अब पहले अपने आपको एक्सटेंट की स्टोरी बता देते हैं, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग वर्ड है, उसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है TANT, तो TANT को अपने बना रहे हैं टांट। हमारे यहाँ पे तो टांट का मतलब सिर होता है, सिर, इसको बोलते हैं टांट, और इसको एक्स को अपने बना रहे हैं एक्स, ठीक है ना। तो आप इससे एक्स मैन याद रख सकते हो, एक फिल्म आई थी एक्स मैन, जिसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। इमेजिन करो कि एक बार एक जो बुजुर्ग, एक दादाजी होते हैं, वो अपने पोते को बता रहे होते हैं कि बेटा पहले जमाने में ना ऐसे लोग होते थे जिनके टांट पे, जिनके सिर पे भगवान एक्स बना के भेजता था, यानी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते थे, वो कुछ में कोई भी एक अलग सी शक्ति होती थी, बहुत पावरफुल होते थे, वो कुछ कर सकते थे, मतलब 10-50 लोगों की शक्ति उनमें अकेले में होती थी। तो उनका पोता कहता है दादाजी टाइम ना चक्को मेरा, मतलब ऐसे मेरा दिमाग मत खाओ, कोई ढंग की कहानी है तो बताओ। तो दादाजी कहते हैं क्या मैं मजाक कर रहा हूं क्या? तो वो कहता और क्या, ऐसे कभी होते हैं क्या, ये फिल्मों में होता है। तो दादाजी ने उसे अपनी पगड़ी उतार के ऐसे नीचे करके दिखाया तो सच्ची दादाजी की क्या है, सिर पे एक्स बना हुआ है। और फिर दादाजी ने जब एक अपनी विशाल पावर दिखाई तो दादाजी ने कहा आज भी वो लोग जिंदा हैं, अभी हैं, वो प्रजाति खत्म नहीं हुई। तो यानी वो जो एक्स का निशान था वो दादाजी की टांट पे बना हुआ है, इट मीन्स अभी भी वो है, अभी भी इस तरह की चीज एग्जिस्ट करती है।
ओके, क्वेश्चन है आपके लिए, सिनोनिम ढूंढना आपने डिफाल्केट का। डिफाल्केट का मतलब होता है हड़पना, किसी की चीज को हथिया लेना। और एप्रोप्रिएट जब वर्ब का काम करता है तब इसका मतलब डिफाल्केट जैसा हो जाता है। और एप्रोप्रिएट क्योंकि ये भी वर्ब है, और एप्रोप्रिएट हमने 90% इसका यूज जो है वो एडजेक्टिव के रूप में देखा है, जिसका मतलब होता है जो चीज बिल्कुल परफेक्ट कह दो, सूटेबल कह दो, एप्ट कह दो। ठीक है, हमने इस तरीके से इसका वर्ड सुना है, लेकिन तब ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स अब अलग अलग हैं। इंट्रिकेट यानी बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स चीज। एक्सट्रिकेट का मतलब किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल देना। एक्सटिरपेट का मतलब जड़ से खत्म कर देना। विटिगेट का मतलब जस्टिफाई करना। सारे अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। देखो जी स्टोरी, डिफाल्केट का मीनिंग मैंने बता दिया, हड़पना, किसी की प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को आपने मतलब फ्रॉड से किसी कोई चीज हथिया दी। द अकाउंटेंट डिफाल्केटेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स व्हाइल वर्किंग फॉर द वेल्दी फैमिली। एक मतलब एक अकाउंटेंट ने गबन कर दिया, तो गबन कर दिया, हड़प लिया, समझ लो। स्टोरी क्या है इसकी? दे फल कैटरीना। ठीक है, बहुत प्यारी स्टोरी है। देखो, इमेजिन करो कि एक बार आप मान लो रोडवेज की बस में, जैसे मैं राजस्थान से, तो इमेजिन करते कि आप एक बार राजस्थान रोडवेज की बस से जो है वो कहीं जा रहे थे। मतलब अभी आपने टिकट वगैरह ली, अभी तो बस स्टार्ट नहीं हुई है, तो जनरली इन आम लोगों को होता है कि चलो फल फ्रूट ले जाएं। तो आपने कुछ फल फ्रूट खरीदा और आपने जो है वो जैसी सीट पे बैठने लगे तो आपने देखा कि एक सीट पे कैटरीना बैठी है। तो आपने उसके साथ वाली सीट पे बैठ गए और बड़ी खुशी हुई भी, कैटरीना आपके साथ बैठी है। तो रोडवेज वाली बस है और अब आपको याद है थोड़े से फ्रूट और ले आए। तो आपने कैटरीना को कहा, मैडम आप 2 मिनट देखेंगी, बस मैं ना एक आधा फ्रूट और ले आऊं। तो वो कहती हाँ हाँ श्योर, नो इश्यू। अब आप थोड़ी देर बाद जब फ्रूट लेके आए तो जो फ्रूट आपने पहले लेके रखे थे ना, वो है ही नहीं वहां पे। और ऐसा लग रहा है कि वो करीना ने अपने बैग में डाल लिए हैं और वो उनमें से 1-2 फ्रूट खा भी रही है। तो आपने कहा कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, चलो दे दो फिर मुझे। यदि क्या वो फ्रूट, कौन से फ्रूट? अरे मुझे फ्रूट मैंने आपको दे के गया था, कौन से फ्रूट, तो कौन है? तो आपने कहा मैडम शर्म तो करो यार, इतना पैसा भगवान ने दिया, वो मेरे 100-200 रुपए के फ्रूट आपने रख लिए। कहती कौन सी फ्रूट, हवा आने दे चल। अब आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, आप बोलते रहो कि मेरे फल, जो फल मैंने खरीदे थे मेरे को दे दे कैटरीना, लेकिन ना, कैटरीना फल नहीं दे रही। तो आप बोल तो रहे हो कि दे फल, कैटरीना नहीं दे रही। देखो, दे फल कैट, आपने बहुत सारी न्यूज में सुना होगा कैटरीना को कैट कहते हैं कि ना, कैट ने ऐसा किया, कैट ने वैसा किया। देखिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सिनोनिम ढूंढना आपको ड्विंडल का। देखिए सिर्फ अबेट वर्ड है इसका सिनोनिम, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, थोड़ा कमजोर हो जाना। ठीक है, एग्रेंडाइज का मतलब होता है किसी चीज का भड़का देना। ठीक है ना, और एस्केलेट का मतलब चढ़ाई करना ऊपर वाली साइड, और इंसिनरेट का मतलब होता है जैसे अपने कहते हैं कि इसको भड़का देना ही कहते हैं, जलन पैदा कर देना। ठीक है ना, गुस्सा दिलाना। देखो, तो सबसे पहले अपने ड्विंडल वाली साइड चलते हैं। ड्विंडल यानी कम होना, छोटा होना, धीरे धीरे। ठीक है ना, किसी चीज का धीरे धीरे जो है छोटा हो जाना या कम हो जाना। आवर एनर्जी ड्विंडल्ड यानी हमारी जो एनर्जी धीरे धीरे कम हो गई एज द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन। ड्रैग का मतलब होता है खींचना या घसीटना, खींचना या घसीटना। ठीक है ना, जैसे जैसे मीटिंग लंबी खींच रही थी हमारी, तो
ताकत कम हो रही थी, ठीक है, डिक्रीज, लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस। तो इसका डेफिनेटली एंटोनिम क्या होगा? कुछ बढ़ना, बड़ा होना, एग्रेंडाइज यानी कुछ और बढ़ना, एम्पलीफाई होना, ठीक है। अब स्टोरी क्या है इसकी, देखो, DWI को अपने क्या बना रहे हैं? दवाई। और यहां से विंड वर्ड आ रहा है। विंड, विंड का मतलब तो देखो सबको, आपको पता ही है, विंड यानी तेज हवा। देखो राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर, बाड़मेर इस तरह के जो इलाके हैं ना, वहां पे तेज हवाएं चलती हैं, रेत वाली। अगर कोई इंसान जिसको आदत नहीं है, जैसे मान लो मेरे जैसा इंसान जिसको आदत नहीं है, जब मैं मान लो वहां गया, तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद ही पूरा फेस क्या है, रेत से भर जाता है। एक बार हैंकी मुंह पे मारो तो पूरा भर जाता है वो। तो अब मैंने कहा ये क्या है? वो कहते जी अठे तो यही चला है, और यहां तो ऐसे ही चलता है। तो वो फ्रूट वगैरह लेके आए मान लो, तो थोड़ी देर बाद तो मैंने कहा इसको कुछ डालो, नमक मिर्च तो डालो, तो मसाला वगैरह डालो फ्रूट्स पे। वो कहते जी टेंशन ना लो, अभी हवा चलेगी, अभी अपने आप डल जाएगा। यार कमाल है, मैं तो भाई तंग आ गया। मैंने कहा यार ये हवा बंद करवाओ, तो वो हंसने लगे। वो कहते हवा बंद होती है क्या? मैंने कहा रुको। फिर मैं गया, मैंने अपने बैग से एक स्प्रे निकाला, एक दवाई निकाली, और जिधर वाली साइड से हवा चल रही थी ना, मैंने उधर वाली साइड ऐसे स्प्रे कर दिया। उसी वक्त हवा क्या है, धीरे धीरे कम हुई और फिर रुकी गई। अब वो सारे मेरे पीछे पड़ रहे हैं, ये दवाई हमको भी दे दो प्लीज, ये दवाई हमको भी दे दो, जिससे विंड ही आपने धीरे कर दी। मैंने कहा रहने दो बस, ठीक है, अपनी जादुई दवाई है। तो मेरा जब दिल करता, मैं हवा को क्या है, उस दवाई से रोक देता, धीरे कर देता, ठीक है ना। तो दवाई से मैं विंड को क्या कर देता था, उस तेज हवा को धीरे कर देता। अब वो मेरे से बार बार मांग रहे हैं। अबेट का मतलब भी यही होता है कि लेस एक्टिव हो जाना या कर देना, लेस एक्टिव हो जाना या कर देना। द स्टॉर्म अबेटेड, यानी जो तूफान है वो अब धीमे हो गया है या थम गया है, जैसे अपने बोलते हैं। अब इमेजिन करो कि अब क्योंकि मैं जिस जिस रिश्तेदारी में मैं गया हूं, अब वो बेचारे बार बार कह रहे हैं हमें भी दवाई दे दो ना, दे दो ना। तो मैंने उनको दे दी, मैंने चल ये लो तुम रख। अब क्या है, हवा तो तेज चलेगी, अब दवाई मैंने उनको दे दी। अब भैया फिर हवा तेज चल रही है, तो अब वो कह रहे अब क्या करेगा, दवाई तो हमारे पास है। तो मैंने कहा रुको। मैं गया, मैंने अपने बैग में से एक बैट निकाला मैंने, और ऐसे करके जैसे ही मैंने यूं आगे बढ़ के एक शॉट मारा स्ट्रेट में, जिधर से हवा आ रही थी ना उधर वाली साइड मैंने शॉट खेला। तो वो जादुई बैट था, शमशीरें सुलेमानी टाइप से निकाला था मैंने वैसे, ठीक है। और उस बैट से फिर हवा कम हो गई। तो अब मैं बैट का इस्तेमाल करूंगा। तो जब आप बैट निकालते हो ना, तो वैसे ही बड़े बड़े लोग जो अपने आप को 30 मार का समझते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो आपके पास एक ऐसा बैट है, जो उस बैट को जब निकालते हो तो बड़े बड़े लोग क्या होते हैं, ढीले, जो बड़े उग्र होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं एकदम, ठीक है ना। तो मॉडरेट आ जाते हैं, बिल्कुल धीरे ही हो जाते हैं। तो अब मैं बैट निकालूंगा और उसको बिठाई दूंगा। देखिए जी नेक्स्ट वर्ड, आपको एंटोनिम ढूंढना है फ्रेल का। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। तो हैगार्ड, ब्रिटल, इन दोनों का मतलब तो कमजोर होता है। विगर का मतलब होता है जवानी, और विगर एक नाउन है, ठीक है ना। अगर विगोरस होता तो अपने थोड़ा सोच लेते, क्योंकि फ्रेल एक एडजेक्टिव है तो हमें स्ट्रॉन्ग वाली साइड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है। फ्रेल कमजोर है, स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली आपको पता ही है। तो मैं एंटोनिम ढूंढना था। देखिए, तो फ्रेल वर्ड भी आएगा। फ्रेल से पहले अपने ये वर्ड देख लेते हैं। हैगार्ड यानी वो बंदा जो बहुत थका हुआ हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा हो, फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक और पतला हो, उसको बोलते हैं हैगार्ड। वी वर शॉक्ड बाय हिज हैगार्ड अपीयरेंस, यानी आपने इमेजिन करो कि आप किसी जगह गए
किसी डॉन के मतलब किसी डॉन के घर गए और वो बोल रहे हैं टाइगर को बुला के लाओ, टाइगर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि पता नहीं कौन आ रहा है, इसका नाम टाइगर है। तो जब टाइगर आया चाय लेके, हाँ मालिक, हाँ, इतना पतला, तो आप हैरान रह गए, छी ये टाइगर है, इतना पतला। तो अभी इसकी स्टोरी अपने बना रहे हैं। देखो इसके अंदर जो HAG वर्ड आ रहा है, हैग को अपने बना रहे हैं हग। हग का मतलब जो सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, हगना, वो वाला हग है ये। और गार्ड यानी जो रक्षक होता ही है, ठीक है ना, रक्षक कह दो, गार्ड। सो इमेजिन करो कि आप बहुत अमीर हो, आप बहुत अमीर हो, ठीक है ना, आप बहुत अमीर हो और आपका घर बहुत बड़ा है। और अगर घर बहुत बड़ा है तो आपका जो मेन गेट है वो भी बहुत बड़ा है। तो उसको खोलने के लिए, जो कि बहुत भारी गेट है, मेन गेट, आपने गार्ड रखा हुआ। अब जो गार्ड आपने रखा हुआ था वो कहीं चला गया, मतलब उसको अर्जेंट कोई काम हो गया, लेकिन वो अपनी जगह में कोई गार्ड लगा गया। अब अपनी जगह पे वो जिस गार्ड को लगा के गया है ना, वो बहुत ही पतला है, बहुत ही दुबला पतला है। अब मान लो वो अचानक चला गया, तो अब आपने हॉर्न मारा तो देखा वो खड़ा है, तो हॉर्न मारा तो वो बेचारा गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे गेट ही नहीं खुला क्योंकि वो पतला बहुत ज्यादा है। तो वो गाड़ी के पास आया और उसने आपको कहा, मालिक मेरे थोड़ी क्या है, मेरे दस्त लगे हुए हैं, मतलब मेरा पेट में गड़बड़ है, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा वजन, ज्यादा जोर नहीं लगाना, तो अगर मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा तो फिर मेरे को हगने जाना पड़ेगा। तो आपने कहा चल कोई बात नहीं भाई। तो आपने जो है, आपने उतर के खुद ही गेट खोला। चलो भाई, अगले दिन फिर जब आपने उसको कहा कि गेट खोल, तो अब वो बेचारे ने मतलब शर्म से धक्का लगाया तो बताओ मालिक, भाग गया हो। तो आपने तीसरे दिन उसका निकाल ही दिया है कि साले हमने क्या रखा है, हमने गार्ड नहीं रखा, हमने तो क्या रखा हुआ है, हक गार्ड रख लिया है। भी जैसे ही थोड़ा धक्का मारने की जरूरत पड़े ये तो आगे निकल जाता है, इतना कमजोर है। तो आपने एक ऐसा गार्ड रख लिया जिसको थोड़ा सा ही, इतना पतला, इतना कमजोर है वो कि थोड़ा सा ही जोर लगाना पड़ जाए तो क्या है, दिक्कत हो जाती है। तो बहुत ही पतला, बहुत ही कमजोर वो गार्ड था, ठीक है ना। ये स्टोरी शायद आप पूरी उम्र नहीं भूलोगे। अब देखिए फ्रेल, ठीक है, वर्ड ये भी वही वैसा ही है जिसका मीनिंग क्या होता है, कमजोर, फिजिकली, ठीक है ना। जो लोग, ये फिजिकली, मॉरली कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत इजीली टूट जाए, तो चाहे इंसान हो या कुछ हो, इंसान के लिए तो फिर ये फिजिकली मॉरली दोनों ही आ रहा है। देखो जी, अब इसके हिंट क्या है, फ्री रेल, यानी अपने एफ को तो बना रहे हैं फ्री, और ये रेल वर्ड आ ही रहा है, रेल का मतलब ट्रेन। स्टोरी देखो इसकी क्या है। इमेजिन करो कि मान लो बिहार में या पंजाब में या किसी भी जगह कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है, किसी मतलब कोई धार्मिक जगह है, वहां पे बहुत लोग इकट्ठे होते हैं उस टाइम। तो बहुत सारी गवर्नमेंट बसेस, ट्रेन चलाती है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ होती है भी पूरा नहीं आता। और हर साल 10 से 12 लोग मरते हैं। मरते किस वजह से, धक्का मुक्की से, तो मतलब धक्का मुक्की कह दो या भीड़ की वजह से ही मर जाते हैं। और हर बार मरता कौन है, पतले लोग। जो बहुत पतले होते हैं वो बेचारे क्या है, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। तो पतले इंसान की दिक्कत क्या है, जो पतला इंसान होता है ना बेचारा, वो बिल्कुल ऐसे होता है। तो उसके आगे भी एक इंसान यूं आ जाता है और पीछे भी यूं लग जाता है उसके, तो बेचारा ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आगे भी कोई लगा हुआ, पीछे भी लगा हुआ, उसको सांस ही नहीं आती। जो मोटा आदमी होता है उसको फायदा होता है। मोटा आदमी थोड़ा ऐसे होता है, मान लो इतना बड़ा तो उसका पेट है, तो इतना बड़ा उसका पेट है, तो कम से कम दूसरा आदमी जो है वो इतनी दूर ही खड़ा होगा ना, तो उसको कम से कम सांस लेने में तो आराम से, मतलब आराम से सांस तो ले सकता है। हाँ, तो वो अलग बात है कि वो सांस भी लेता है तो लोग बोलते हैं भाई साहब धक्का मत मारो, तो वो अलग बात है। लेकिन मोटे आदमी का एक फायदा भी होता है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हर बार पतले लोग मर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक ट्रेन चला दी। गवर्नमेंट ने अलग से एक ट्रेन ही चला दी है, किसके लिए, वो लोग जो फ्रेल हैं, वो लोग जो फ्रेल हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फ्री में क्या चला दिया, रेल, यानी जो बहुत ज्यादा पतले हैं, ताकि बेचारे मरे ना, ठीक है ना। वो ट्रेन उन्हीं के लिए एक अलग से ट्रेन चला दी है कि ये बेचारे ना मरे ट्रेन में, नहीं खड़े खड़े हर बार, क्योंकि ट्रेन में खड़े खड़े ज्यादा मरते हैं वो।
आपको बताना है इसका एंटोनिम। देखिए, नॉन चैलेंट का मतलब होता है एक तरीके से केयरलेस। तो इसका आपने उल्टा बताना है तो हीडफुल का मतलब होता है बहुत ज्यादा केयरफुल। ठीक है, हीडलेस का मतलब भी केयरलेस, नेग्लिजेंट का मतलब भी ऐसा ही है। परफंक्टरी का मीनिंग क्या होता है, यानी कैजुअल बोलते हैं, जल्दबाजी वाला, कुछ जल्दबाजी में कुछ काम किया गया हो या इंसान जो जल्दबाजी में काम करे। और बेलफुल का मतलब होता है खतरनाक। ठीक है, तो अपने ध्यान से देखते हैं पहले इसका मीनिंग। देखो जी, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जो इंसान बेपरवाह हो, एकदम रिलैक्स्ड, कोई परवाह ही नहीं उसको। विद देयर यूजुअल नॉन चैलेंज, एक्चुअल में अब ये नाउन आ गया बेपरवाही। ठीक है, ये बेपरवाही आ गया, ये नाउन आ गया बीच में। विद देयर यूजुअल नॉन चैलेंज दे अराइव्ड एट द वेडिंग सेरेमनी हाफ एन आवर लेट। यानी जैसा कि वो अपनी बेपरवाही के लिए कह दो कि वो करते ही करते हैं, तो वो शादी में कब आए, आधा घंटा लेट आए, जो मेन वेडिंग सेरेमनी थी। ठीक है, तो नॉन चैलेंज यानी जो रिलैक्स्ड हो, मतलब उसको कोई वो क्यूरियस ही नहीं है किसी कॉम के लिए भी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लगे तो होने तो जो होता है। इनक्यूरियस कह दो, इंडिफरेंट यानी इसको फर्क ही नहीं पड़ता, इनसेंसिबल भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड से धीरे 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 सब आ जाएंगे। ठीक है, और एंटोनी मेनली से क्या, मतलब जो कंसर्न्ड हो, इंटरेस्टेड हो। तो इसका एक मतलब हुआ है जिसको कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो इस तरह का इंसान है। ठीक है, बेपरवाह टाइप का। देखिए, अब इसकी स्टोरी में अपने इसको क्या बना रहे हैं, जिसको कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह है। इमेजिन करो कि आप एक बार अपने किसी फ्रेंड के साथ कार में जा रहे हो और आपकी पुलिस का बैरियर है, नाका लगा है, और डेफिनेटली ऐसा दिखते ही सब इंसान सीधे हो जाते हैं और कागज वागज देखने लग जाते हैं। लेकिन वो जो आपका दोस्त है जो गाड़ी चला रहा है, उसको मतलब ही नहीं है, उल्टा वो पुलिस वाले कोई बोल रहा है, छोटू इधर। हाँ, आपने कहा गए, आज तो गए, ये अंदर करवाएगा, खुद तो जाएगा, हमें मराएगा। जैसे उसने कहा पुलिस वाले को बुलाया, हाँ 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 तू ही आजा, ये क्या है, क्या नाटक है ये। पुलिस वाला कहता बताऊं तेरे क्या नाटक है, ला दिखा तेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे। है नहीं यार ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कॉपी दिखाओ, आरसी दिखाओ। पता नहीं यार, आरसी वरसी नहीं है, तू बाहर आ, चलो बाहर आ, भी करते हैं तेरे को बताता हूं। तो इतने में आपके उस दोस्त ने अपनी जेब से पता नहीं ऐसा क्या निकाला और उसको ऐसे दिखाया। इतने में वो भाई सलूट मारा, सर साहब 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 गलती होगी साहब। तो उसने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चल जरा गाड़ी हटवा। अब आपका दोस्त देख रहा, अरे यार ये तू क्या है भाई, तू क्या चीज है। तो उसने कहा मैं एक अंडर कवर ऑफिसर हूं। तो अच्छा, तो हम लोग जो हैं, हमारी कोई गाड़ियां नहीं होती, मैं सरकारी गाड़ियां देती है, तो हम कोई ड्राइविंग लाइसेंस हम कुछ नहीं रखते, हमारी कोई आइडेंटिटी होती नहीं जिससे कोई हमारी आइडेंटिटी पता कर सके। इट मीन्स तो क्या फिर तो जो तुम गाड़ियां वगैरह रखते हो उसका कुछ नहीं रखते क्या, अपने कोई टेंशन नहीं गाड़ी की, कौन सी गाड़ी है, कौन सी उसकी आरसी है, कौन सा हमारा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, अब तुम हमें कोई लेना देना नहीं था। तो यानी बेपरवाह, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। तो वो क्यों कैरी नहीं कर रहा, आपका जो फ्रेंड है वो क्यों कैरी नहीं करता, क्योंकि उसका चालान तो हो ही नहीं सकता। हम किससे डरते हैं, चालान से डरते हैं। अब चालान जिसका हो ही नहीं सकता वो क्यों डरे। ठीक है ना, नॉन चैलेंज, चालान हो ही नहीं सकता, अगला परवाह नहीं करता, ना आरसी की ना लाइसेंस की। सेम ऐसा वर्ड है रेमिस, बेपरवाह, वो इंसान जो बारीकियों पे ध्यान ना दे, प्लस बेपरवाह बस। आई वुड बी रेमिस इफ आई डिडंट टेल यू हाउ मच आई एप्रिशिएटेड द लवली गिफ्ट। यानी मतलब मैं क्या कहलाऊंगा, मैं रेमिस कहलाऊंगा या मैं रेमिस होऊंगा, यानी मैं एक ऐसा इंसान कहलाऊंगा जो नेग्लिजेंट है, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने कितना अप्रिशिएट किया तुम्हारे इस गिफ्ट को। क्योंकि मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया और आप अगर नहीं बताते, आप जिक्र ही नहीं करते उसके गिफ्ट का, इट मीन्स आपको परवाह नहीं है उसकी। तो आपने कहा भी नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं मतलब ऐसा इंसान कहलाऊंगा। ठीक है जी, तो इसकी स्टोरी बता रहे हैं। देखो, स्टोरी में अपने थोड़ा सा लापरवाह वाली साइड वैसे ज्यादा जा रहे हैं,
लेकिन इसका मतलब ये दोनों के दोनों वर्ड्स जो नॉन चैलेंट हैं और रेमिस है, ये थोड़े थोड़े उससे भी रिलेटेड है, जिसे कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है ना, जिसे कोई फर्क ना पड़ता। सो इमेजिन करो कि एक आपके यहाँ एक अंकल हैं जिनका नाम है रमेश, आपके कोई दूर के मामा जी हैं, मान लो मामा जी कह दो, चाचा जी कह दो, रमेश। अब वो आपके घर पिछले 25 दिन से आके जबरदस्ती ठहरे हुए हैं, 2 बार आपने ट्रेन की टिकट करवा के दी है, लेकिन अब आदमी जब भी कोई इंसान बैग उठा के जाने लगता है तो पूछ ही लेता है, नहीं नहीं थोड़े दिन और रुक जाते तो रख देता बैग, तो कोई बात नहीं रुक जाते हैं। अब क्या करोगे? एक बार ऐसा हो गया, 2 बार ऐसा हो गया, अब की बार आपने पूछा ही नहीं कि थोड़े दिन और रुक जाओ। अब आप कह रहे हो हाँ देखो कितना कितना मिस कर रहे हैं वो घर वाले आपको। तो अब आपने सोचा भी यार ऐसा ना हो भी मामा जी का क्या पता लगता है, क्योंकि एक मतलब उन्होंने 2 बार सच में ट्रेन भी छोड़ दी, स्टेशन से फोन कर देते हैं ट्रेन छूट गई मेरी, तो अब आपने सोचा है कि मामा जी को कम से कम एक स्टेशन आगे तक तो छोड़ के ही आएंगे। तो अब मान लो सच में ट्रेन में बैठ गए हैं मामा जी, बार बार ट्रेन मिस कर देते हैं, यानी बार बार। तो आपने ट्रेन में बैठे बैठे पूछा मामा जी से, मामा जी आप मतलब कितने रिलैक्स्ड हो आप, ये नहीं कहा बेपरवाह, कितने रिलैक्स्ड हो, मतलब आपने 2 बार ट्रेन छोड़ दी। तो मामा जी कहते हैं तो मैं रिलैक्स्ड हूं, अपने को क्या टेंशन है भी, अगर ट्रेन में चढ़ गए तो घर वालों को फोन कर देंगे भी मैं आ गया हूं, और अगर ट्रेन छूट गई तो तुम तो हो ही यहाँ पे, तो तुम्हें फोन कर देंगे भी राजू आ जाओ। तो मैं तो क्या हूं, मैं तो रिलैक्स्ड हूं, वाकई बेपरवाह। देखिए नेक्स्ट वर्ड, टू बिकम मच वर्स, यानी किसी चीज का और बदतर हो जाना और बिगड़ जाना, बेकार स्थिति में हो जाना, ठीक है। तो फेस्टर वो वर्ड है, इसका मतलब होता है और वर्स हालत में हो जाना। नरेश, फ्लरिश मेरे हिसाब से बहुत कॉमन वर्ड है। डिरेल यानी पटरी से उतर जाने वाली कहानी है ये। इन्वेड यानी आक्रमण करना, तो ये भटकने जैसी कहानी है। देखिए फेस्टर का क्या मीनिंग है, ठीक है। इसका एक मीनिंग तो होता है किसी चीज का वर्स हो जाना, ठीक है, क्योंकि आपने उसको उस चीज से ढंग से डील नहीं किया तो प्रॉब्लम और बेकार हो गई, ठीक है। या टू कॉज इंक्रीजिंग पॉइजनिंग, इरिटेशन, बिटरनेस, किसी भी चीज का मतलब और खराब हो जाना और ज्यादा इरिटेट करना। इसका घाव का पकना भी होता है, इसका एक मीनिंग जो है वो घाव का पकना भी होता है। और बदतर स्थिति में हो जाना। हिज वाउंड्स फेस्टर्ड, यानी उसके जो वाउंड थे वो और ज्यादा बदतर हालत में हो गए। बिफोर ही गॉट मेडिकल अटेंशन, यानी जब तक उसे मेडिकल अटेंशन मिली ना, उससे पहले उसके जो वाउंड्स थे वो क्या हो गए थे, फेस्टर्ड, यानी और बुरी हालत में हो गए थे, या कई दिन तक उस हालत में रहे, ठीक है। तो डिके हो जाना, जैसे धीरे धीरे किसी चीज का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, पेरिश यानी, ठीक है ना, बेकार वाली साइड में हम जा रहे हैं, उस वजह से आ रही है। स्टोरी क्या है इसकी, देखो इसको अपने बना रहे हैं, फेस्ट को अपने बना रहे हैं फास्ट, और इसको अपने बना रहे हैं तर। देखो आपको पता होगा फेस्ट का एक मतलब फंक्शन भी होता है ना, कि हमारे यहाँ फेस्ट है, फेस्टिवल। मान लो तर खाने का एक फेस्टिवल होता है, तर खाने का आपके देश में एक फेस्टिवल होता है, जिसमें जो सबसे ज्यादा स्पीड से तर खाएगा, यानी जो जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा तरे खाएगा एक लिमिटेड टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में, वो जीतेगा और उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब मान लो आप बहुत स्पीड से तर खा रहे हो, मतलब मशीन लगी जैसे मुंह में, बस। तो आपके फ्रेंड्स ने कहा भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने 1-2 राउंड क्लियर भी कर दिए हैं उस गेम में पार्टिसिपेट करने के, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से तर खाने की वजह से गले में क्या है, आपके घाव हो गया। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर आपने रेस्ट नहीं किया तो ये घाव बदतर हो जाएगा। अब आपने कहा कि 1.5 महीने बाद तो कंपटीशन है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है। तो डॉक्टर कहा नहीं बेटा, कम से कम 1 महीने का रेस्ट चाहिए। तो आपने बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन एक दिन गाना चल गया, चक दे इंडिया, बस
बस वो चक देने ऐसा आपको चका कि आपने कहा बस कुछ भी हो जाए मैं आज से प्रैक्टिस शुरू करूंगा, और आपने दोबारा से तर खाना स्टार्ट कर दिया, और दूसरे ही दिन वो घाव इतना ज्यादा बड़ा हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं वो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तेरे को समझाया था तुमने, माना नहीं तू, ठीक है ना। फास्ट तर खाने की वजह से घाव हुआ, और वो घाव और क्या हो गया, पत्थर हो गया। देखिए गाइस, ऑड वन आउट निकालना है जो इनमें सबसे अलग हो। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। डिस्मल का मतलब निराशाजनक, डेस्पॉन्डेंट का मतलब निराश, डेसोलेट का मतलब निराश भी कह सकते हैं, किसी को मुसीबत में छोड़ना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है ये जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है, ठीक है ना। ये सिर्फ एडजेक्टिव है, ये भी एक एडजेक्टिव है, ग्लूमी भी एडजेक्टिव है, मतलब निराशाजनक टाइप का ही है। और चीयरी का मतलब डेफिनेटली आपको चीयरफुल से रिलेटेड समझ आ रहा होगा। देखिए, तो अब डिस्मल का मतलब निराशाजनक है, कुछ भी ऐसा, वो प्रदर्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस शो वॉज अ डिस्मल फेलियर, यानी वो जो शो था वो एक बहुत ही निराशाजनक, मतलब बहुत ही निराशाजनक टाइप का, वो क्या हो गया, फेलियर हो गया, बहुत फेल साबित हो गया। ठीक है, ये सिनोनिम है इसके ऐसे ही लगभग, और ये एंटोनिम्स हैं, यानी जिनका मतलब फिर किसी चीज को ये मतलब ये डाउन वाली साइड जा रहे हैं तो ये अप वाली साइड जा रहे हैं। कोई इंसान एक निराश, और एक कोई इंसान जो खुश है, जो उत्साह से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टोरी क्या है इसकी, दिस को DIS को अपने क्या बना रहे हैं, दिस, और MALL को अपने बना रहे हैं मॉल, जिसमें अपने घूमने जाते हैं। इमेजिन करो कि आपके शहर में, आपका आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हो जहां बहुत ज्यादा मॉल नहीं है, कोई एक आधा मॉल है, और आपके शहर में दिल्ली से कोई इंसान आया और वो कह रहा है यार कोई घूमने की जगह है, तो आप उसको लगे हुए, हाँ चल तुम्हें शाम को एक मॉल दिखाऊंगा, जैसे हमारे शहर में एक CGR मॉल। अब हमने तो हमारे शहर वाला मान लो देखा हुआ, तो हम उसको सुबह से लगे अरे शाम को चलेंगे, देखना क्या मॉल है, मजा आ जाए, क्या मॉल है। अब जब शाम को आप उस इंसान को जो दिल्ली से आए, आप उसे उस मॉल में घुमाने लेके गए, तो आपने जब उसको कहा ये देखो ये है मॉल, तो जब उसने देखा इतना सा, बस कहीं इतना सा है कि और क्या, तो दिल्ली में इतने इतने जितने तुम्हारे मॉल में जगह है ना, इतने मॉल में तो सिर्फ पार्किंग होती है। अच्छा, तो उस मॉल को बाहर से ही देख के निराशा हो गई, वो बंदा क्या हो गया, निराश हो गया, यानी उस मॉल की जो अपीयरेंस थी वो निराशाजनक हो गई उसके लिए भी, ये तो है ही इतना सा, ठीक है जी। तो दिस मॉल, इस मॉल के लिए सुबह से कह रहा है कि मॉल घुमाऊंगा, मॉल घुमाऊंगा, ये मॉल तो क्या है, इतना स्मॉल है, ठीक है जी, निराशाजनक वाली कहानी हो गई। डेस्पोंडेंट मीनिंग है जो निराश हो, हताश हो, डिप्रेस्ड हो, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जो डिप्रेशन शो करे, डिजेक्शन शो करे, ठीक है, कुछ कोई सी खबर भी हो सकती है, कोई इंसान भी ऐसा हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ डिस्पॉन्डेंट फैंस, अगर मैं कहूं आई सॉ अ ग्रुप ऑफ डिस्पॉन्डेंट फैंस, यानी मान लो मैच हार गए तो फैंस भी क्या हो गए, निराश हो गए, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, और होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक, ये एंटोनिम्स हो गए। स्टोरी क्या है, देखो जी, इसको अपने बना रहे हैं DES को एक बार अपने बना रहे हैं दिस, ठीक है। स्टोरी में पॉन्ड का मतलब एक बार तालाब, और डेंट का मतलब जो मोच पड़ जाती है, या आप कुछ भी कह दो। अब इमेजिन करो कि आपने इसको अपने देश भी कह सकते हैं खैर, और इसको अपने 10 भी कह सकते हैं, 10, ठीक है, अलग अलग वर्ड है। इमेजिन करो कि आपने अपने परदादा जी की याद में 10 तालाब बनवाए अलग अलग ऐसे गांव में जहां पानी की बहुत किल्लत थी, लोग बड़ी दूर दूर से पानी लेने आते थे, एक एक तालाब बनाने में ना 2-2, 3-3 लाख रुपए लगते हैं, तो आपने 25-30 लाख रुपए लगा के
जो है आपने तालाब बनवाए अलग अलग गांव में, पौंड बनवाए। अब जब आपको खबर मिली कि एक भी तालाब से कोई बंदा पानी नहीं पी रहा, तो आप क्या हो गए? निराश। तो क्यों निराश हुए? जब आपने पता किया तो लोग कहते हैं कि जैसे इस तालाब से पानी पियो तो शरीर में किसी न किसी जगह मोच हो जाती है। जैसे गाड़ी में डेंट ठुक जाता है तो शरीर में कहीं ना कहीं मोच हो जाती है, और फिर कम से कम भी 15, 20, 30 दिन लग जाता है, महीना भी लग जाता है उसको ठीक होते होते ही। तो गांव वाले कहते भाई हम तो कोई बात नहीं, भर के ही ले आएंगे दूर से। एक भी कुएं में से कोई बंदा पानी नहीं पी रहा क्योंकि डेंट पड़ जाता है, और ये सोच के कि 10 कुएं बनाए और 10 के 10 बेकार, आप क्या हो गए? निराश। ओके गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप पूरा एंजॉय कर रहे होगे, क्योंकि आई एम गिविंग माय बेस्ट। सो गाइस, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। लगे रहिए, नोट्स बनाइए और पूरी जान लगा दीजिए। इंग्लिश इंप्रूव होगी, जरूर होगी। जय हिंद,